तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा था, वो था क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आप लोग साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते चले जाएं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमने जैसे कहा कि न्यूट्रिशंस के यहाँ पर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब यहाँ पर होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ। और ये रहा ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? नरिशमेंट। मतलब ये हुआ कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपने आप को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो नरिशमेंट उसको खुद ब खुद खाना बनाने से मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं द मोड ऑफ nutrition in which an organism make their own food by itself is called ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे क्या बोला कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाता हो, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज प्लांट। और कुछ यहां पर देखने को आपको मिल सकता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को बोलते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है किसके बारे में? प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसको ये हम लोग जान रहे हैं कि इसको परफॉर्म जो करता है प्लांट। तो प्लांट यहाँ पर एक ही प्रोसेस है जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, और दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, जो आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमको ये देखने को मिल सकता है, द फर्स्ट वन इज फोटो, एंड फोटो मीन्स लाइट। कौन सा लाइट की बात हो रही है? ट्यूबलाइट। अरे यहाँ पर बात हो रही है सनलाइट की। कौन सा लाइट की बात है? और सेकंड वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस यहाँ पर हो गया मेकिंग ऑफ। मेकिंग ऑफ व्हाट? और मेकिंग ऑफ व्हाट? किस चीज की मेकिंग? तो मेकिंग ऑफ फूड। मेकिंग ऑफ फूड। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो खाना बन रहा है, और ये खाना कौन बना रहा है? प्लांट। एनिमल्स खाना नहीं बना रहे। जैसे घर में अगर खाना बनता है तो खाना हम लोग जो बना रहे हैं वो बना नहीं रहे हैं, पका रहे हैं। बाहर से मार्केट से सामान लेके चल आए, उसको घर में लाके बनाए, बढ़िया से खाए, वो हो गया खाना पकाना। लेकिन खाना जो बन रहा है वो बनाता है एक्चुअली में प्लांट। और प्लांट जब अपना खाना बनाता है तो उसको बनाने के लिए चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट। सोर्स ऑफ एनर्जी एक चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मान लो घर में खाना बन रहा है तो उसको पकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे गैस चाहिए, इंडक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ तो हीट चाहिए, एक सोर्स ऑफ एनर्जी तो चाहिए। उसी तरह से प्लांट अगर यहाँ पर खाना बनाएगा तो उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? सनलाइट। साथ ही साथ खाना जो घर में पकाते हैं उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स लगता है।
जैसे मान लो अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, दाल बना रहे, चावल बना रहे, सब्जी बना रहे, तो वो लेकर के आना पड़ेगा मार्केट से, फिर उसको ला करके पकाना पड़ेगा। प्लांट को भी यहाँ पर चाहिए रॉ मटेरियल्स, तो वो सभी रॉ मटेरियल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। कैसा मटेरियल? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कौन आएगा? पहली बात यह कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं? देखो, वैसा मटेरियल जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं है वो कहलाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मेन रॉ मटेरियल्स के रूप में आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से हम लोग तो भोजन बना लेंगे, इट मीन्स प्लांट तो भोजन बना लेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसको एक चीज लगा था, सनलाइट। लेकिन सनलाइट को क्या है कि उसको डायरेक्टली अगर इस्तेमाल हम लोगों को करना है, इट मीन्स कि प्लांट उसका इस्तेमाल किस फॉर्म में करेगा, कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए सनलाइट तो हमारे ऊपर भी पड़ता है, लेकिन हम लोग तो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? इट मीन्स कि कोई चीज ऐसी है जिसकी कमी है, और यहाँ पर वो चीज होता है क्लोरोफिल। कौन सी चीज है वो? क्लोरोफिल। तो जैसे ही सनलाइट पड़ता है प्लांट के ऊपर में, प्लांट देखोगे जनरली ग्रीन कलर का अपीयर होता है, और ग्रीन कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन प्लांट। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल उस सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद वो फिर आगे इसका एनर्जी ट्रांसफर करता है किस चीज़ में, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी के साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट हो, और रिएक्ट होने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिल सके वो मिल सके क्या? फूड। और फूड का जो फॉर्म होगा वहाँ पर वो क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा जी? ग्लूकोज। समझ गए? तो ओवरऑल अगर हम ये बात करें तो फोटोसिंथेसिस को कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें फोटोसिंथेसिस क्या आएगा? हमारा एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कौन परफॉर्म कर रहा है? प्लांट। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फूड का फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। फूड थ्रू प्लांट्स बाय द यूज ऑफ सम इनऑर्गेनिक substance like carbon dioxide and water with the help of sunlight and chlorophyll। क्या बोला गया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद तो बना रहा है, लेकिन किसकी मदद से? कुछ यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको कुछ इस तरह से अभी हम लोगों को फोटोसिंथेसिस में और भी चीज़ें समझनी है। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो एक्चुअल प्रोसेस है वो होगा कैसे, कैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिल करके ग्लूकोज बनाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल इक्वेशंस क्या होगा, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग रहा हमारा इंट्रोडक्शन टाइप से फोटोसिंथेसिस का। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि फोटोसिंथेसिस का, अगर आपसे मान लीजिए बोर्ड में पूछ दिया कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा जाएगा CO2 प्लस H2O और सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो यहाँ पर आ जाएगा 6CO2, फिर यहाँ पर आएगा 12H2O,
ये आ जाएगा 6O2 और यहाँ आ जाएगा 6H2O। दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें जो बात है वो धीरे धीरे हम लोगों को ये समझना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया, लेकिन प्लांट को मिला कैसे। पानी जो है वो प्लांट ने लिया, लेकिन ये पानी मिला कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो देखना है। साथ ही साथ सनलाइट तो डायरेक्टली मिल जाएगा, क्लोरोफिल ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, तो हमको ये देखना है कि क्लोरोफिल जब ये प्रेजेंट है तो वो क्लोरोफिल कहाँ पर है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। फिर हमने यहाँ पर देखा क्या ये बनाया हमने, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। साथ ही यहाँ पर क्या लिबरेट यहाँ पर निकला, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा हमको क्या देखने को मिला, वाटर। ऑक्सीजन एंड यहाँ पर क्या मिला, एक्स्ट्रा वाटर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, और ये जैसा हम लोग को ये बात पता है या बचपन से ही जान रहे होंगे कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और साथ ही साथ क्या छोड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन कैसे छोड़ सकता है। इस चीज को समझने से पहले ये देखेंगे कि ये जो सोर्सेज है, प्लांट इन सभी चीजों को कैसे कहां से ले रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर बनाया प्लांट, अगर हमने यहाँ पर प्लांट बनाया और ये जो प्लांट है ये यहाँ पर सब्बूट होगा, रूट में आपको स्लाइडली कंटेंट मिलेगा, रूट एस वगैरह आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर नीचे दिया ये सॉइल है, मिट्टी का हमने यहाँ पर दिया है वाटर मॉलिक्यूल्स, इट मींस यहाँ पर पानी है। अरे प्लांट को पानी चाहिए, बिना पानी के तो सूख जाएगा। तो ये जो पानी यहाँ पर दिख रहा है वाटर, और ये यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, प्लांट के ऊपरी वाले भाग में क्या है, क्या है यहाँ, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो होगा वो होगा लीफ में, कहाँ होगा, लीफ में। हम लोगों को ये बात पता है कि लीफ को अगर हमने यहाँ पर ऐसे खोला इट मींस कि यहाँ पर इसको अगर हमने ऐसे मैग्नीफाई किया तो हमको देखने को मिलेगा कि लीफ में जो सेल होता है वो होता है मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल के आस पड़ोस में जहां पर हमको देखने को मिल सकता है क्या, ये इधर इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को नजर आ सकता है, एंड दिस इज ये है स्टोमाटा। क्या है ये, स्टोमाटा। स्टोमाटा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें दो ऐसे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये बीन्स लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोला जाता है गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको, गार्ड सेल। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में देखने को मिल रहा है वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेगा, वो कहां से लेगा, स्टोमाटा से। इट मींस कि बाहर से यहां से एंट्री किया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एंट्री करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये एंट्री होगा। लेकिन ये जो चीज दिख रहा है आपको, दिस इज स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर। अब स्टोमाटल पोर जो है, ये जो ओपनिंग है स्टोमाटा का, ये खुला होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये ओपनिंग खुलेगा नहीं तब तक इसके अंदर किसी भी तरह का एक्सचेंज होगा नहीं।
हम लोग को ये बात पता है, बचपन से ही जान रहा होगा स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा क्या है? एक टाइनी पोर है जो आपको देखने को मिलता है लीफ में, और इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और बदले में ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज करेगा। बदले में यहाँ से क्या रिलीज करेगा जी? बदले में ये यहाँ से रिलीज कर देगा आपको ऑक्सीजन। ये यहाँ से बाहर रिलीज करेगा क्या? ऑक्सीजन। और साथ ही साथ हमको ये बात पता है कि ये एक काम और परफॉर्म करता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। क्या परफॉर्म करता है? ये आपका वाटर यहाँ से लिबरेट करेगा, बाहर निकालेगा। तो इसका स्टोमाटा का क्या काम है? दो काम है। फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ रहा है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, जो एक्सेस पानी यहाँ पर प्लांट ले लिया है उस एक्सेस पानी को ये यहाँ से बाहर निकाल रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ये जो चीजें हो रही हैं इसको परफॉर्म करने के लिए गार्ड सेल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टोमाटल पोर जो है जब तक ये ओपन नहीं रहेगा तब तक ये चीजें परफॉर्म नहीं होंगी, और गार्ड सेल इस चीज को ओपन या क्लोज करने में मदद करता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने सेल पहले कभी पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि एक सेल ले लीजिए मान लीजिए, और इस सेल के बाहर में मान लीजिए वाटर ज्यादा है, बाहर में वाटर क्या है? ज्यादा है। तो ये जो वाटर बाहर में एक्सेस वाटर है वो तो एंट्री मारने लगेगा कहां पर जी? सेल के अंदर में। और सेल के अंदर जब एंट्री मारेगा तो ये सेल खुल जाएगा सॉलिड हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा सेल बॉडी। तो यहां पर होता वही है कि जैसे ही अगर मान लीजिए पानी एंट्री मारेगा सेल खुलेगा, और सेल खुलेगा तो सेल हो जाएगा टर्जिड। क्या हो जाएगा? टर्जिड। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी। अब मान लीजिए कि ये आपने मेजोफिल सेल में या अगल-बगल आस-पास में इसको मिल गया पानी, क्या मिल गया? वाटर। और ये वाटर यहां से एंट्री मार रहा है कहां पर जी? गार्ड सेल में। गार्ड सेल में जैसे ही पानी जाएगा ये गार्ड सेल फूलेगा, और फूलेगा तो ये जो पोर है वो खुल जाएगा। इट मींस कि ये जो स्टोमाटा है ये क्लोज होगा कि ओपन होगा, ये बात डिसाइड करेगा कौन? गार्ड सेल। So that we can say the opening and closing of stomata is depend on guard cell। क्या बोल रहे हैं हमने? जैसे हमने यहाँ पर बोला कि एक टर्म यहाँ पर आ जाएगा स्टोमाटा। क्या टर्म आएगा? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या कहलाता है? टाइनी पोर which is present on leaves which helps to exchange gases and transpiration, which helps to exchange gases and transpiration। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये चीज नोट कर लिया होगा। सो अब यहां पर बात करें स्टोमाटा, यहां पर जो ओपन और क्लोज हो रहा है उसके पीछे जो फैक्टर्स है, उसके पीछे जो कारण है वो कौन था? हमारा गार्ड सेल। और गार्ड सेल में भी क्या था? द सेकंड पॉइंट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन turgidity of guard cell। The opening and closing of stomata depends on turgidity of guard cell। It means कि पानी अगर इस गार्ड सेल के अंदर गया तो ये फूलेगा, और जैसे ही फूलेगा ये आपका ओपनिंग खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा तो ये यहाँ पर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करेगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, और साथ ही एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी बाहर चला जाएगा। तो हमने ये देखा कि जैसे फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला जो भाग था वो था कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिला? एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर कैसे आया? थ्रू स्टोमाटा। और स्टोमाटा यहाँ पर ओपन करने के लिए कौन था? तो हमारा गार्ड सेल। ये बात हो गई क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट हमारा है वो ये है
कि अब यहां पर जाएगा वाटर। क्या जाएगा? वाटर। तो वाटर की अगर हम बात करें, अगर हमने यहां पर बात किया पानी का, अब जैसे क्या है देखो, नीचे हमारा यहां पर ये वाटर, जैसे यहां पर पानी हमने दिया सॉइल में, पानी है यहां पर सॉइल में। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए पेड़ के ऊपर हमने पानी डाला तो ऊपर ऊपर चला गया लीफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टोमाटा कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपने ऊपर से पानी डाला और वो पानी जो है सीधे चला गया लीफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने प्लांट में पानी दिया तो वो पानी जाएगा पहले सॉइल में, सॉइल में जैसे ही हो जाएगा फिर वो पानी वहां से डिफ्यूज हो जाएगा आपका रूट्स में, और रूट्स में जाने के बाद वो पानी जाइलम के माध्यम से वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, कहां पर? लीफ के पास, और इसी चीज को परफॉर्म करवाता है। लेकिन ये हमारा जो रिलेटेड है वो है ट्रांसलेशन वाले पार्ट से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर जो वाटर हमारे बाहर में है वो वाटर यहाँ से एंट्री मारेगा रूट में, और रूट से फिर चला जाएगा जाइलम में। इट मींस जैसे जाइलम में पहुंचेगा पानी, तो ये जो वाटर है ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा कहां पर जी? कहां जाएगा? ये आपका पहुंचेगा कहां पर? लीफ में। तो हमने ये जाना कि वाटर हमारा सॉइल में था, सॉइल से वो रूट में गया, रूट से वो जाइलम में गया, और जाइलम से वो लीफ तक पहुंच गया आसानी से। अब जरा ध्यान दो, दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों को हम लोगों ने पहुंचा दिया, और जब पहुंचा दिया तो अब उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से रिएक्शन होंगे जिसकी वजह से ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें, देखो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पानी की, किसकी बात करते हैं? वाटर की। तो देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अभी हम एक जगह रख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने रखा यहाँ पर, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे हायर क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे आपको देखने को दो टर्म्स में यहाँ पर दो फेज में आपको दिखा देगा, एक दिखाएगा आपको यहाँ पर लाइट रिएक्शन, और एक आपको यहाँ पर दिखा देगा उसमें डार्क रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग पानी की कहानी देख लेते हैं, पानी में क्या होगा। जैसे हमको ये बात पता था कि यहाँ पर हमने लाया था क्लोरोफिल, क्या लाया था? प्लांट में क्या लाया था? क्लोरोफिल, और लाए हैं, बिल्कुल लाए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लाया था सनलाइट, सनलाइट। अब भाई साहब यहाँ पर सनलाइट तो पड़ेगा, अरे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सनलाइट जैसे ही पड़ेगा ये क्लोरोफिल क्या करेगा? इस सनलाइट को कैप्चर कर लेगा। जैसे सनलाइट यहां से पड़ा, क्लोरोफिल ने कैप्चर कर लिया। क्लोरोफिल आपको पड़ा हुआ देखने को मिलेगा कहां पर? प्रत्येक प्लांट सेल में। तो यहाँ पर क्लोरोफिल इस चीज को कैप्चर कर लिया, और कैप्चर जैसे ही करेगा फिर इस सनलाइट इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे होगा? तो इस एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देगा किसके पास? वाटर के पास। कहां ट्रांसफर करेगा? वाटर के पास। अब जरा ध्यान सुनो, ये यहाँ पर जो सेल हमारा पड़ा हुआ था, ये हमारा यहाँ पर सेल, यहाँ पहुंच गया है वाटर। क्या पहुंच गया? वाटर। और ये जो वाटर है, ये सभी चीज यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, सेल में वाटर भी है, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब पड़ा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर पानी से यहाँ पर सनलाइट इसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ये पानी हो जाएगा ब्रेक। पानी क्या हो जाएगा? इस तरह से। अगर ये ब्रेक हुआ वाटर, तो वाटर ब्रेक होने से होगा क्या कि यहां से हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या आपको देखने को मिलेगा? 4 हाइड्रोजन। क्या देखने को मिलेगा? 4 हाइड्रोजन। इट मींस 4 हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन। क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन। तो इससे हम लोगों ने क्या ये समझा कि जैसा हम लोग पढ़ते थे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है
और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है। जो ऑक्सीजन प्लांट बाहर छोड़ रहा है वो ऑक्सीजन आ रहा है वाटर से। कहां से आ रहा है? वाटर से। इसको बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ water. Photolysis of water is photo means light, lysis of breakdown. Breakdown of water with the help of sunlight is called photolysis of water. और ये जो वाटर है अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा क्या? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो देखने को मिला है बाबू, ये ऐसे हो जाएगा लिबरेट। लिबरेट कहने का मतलब है कि ये तो बाबू स्टोमाटा से बाहर कहां चला गया? स्टोमाटा से बाहर। कोई इसका काम यहाँ पर नहीं है, हो गया काम तमाम इसका। बच गया कौन? अरे कौन है? हाइड्रोजन। कौन बच गया? हाइड्रोजन। और जैसा हम लोग जान रहे हैं क्या कि बनाना क्या है? C6H12O6। अरे क्या बनाना है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनाने के लिए हमारे पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, घट क्या रहा है? हाइड्रोजन। क्या घट रहा है जी? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? वाटर से। कहां से मिलेगा? वाटर से। इसलिए मैंने बोला था कि हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्टर बनाएंगे, जब रिएक्शन होगा प्लांट सेल में, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ यहां पर क्या निकाले थे? ऑक्सीजन। क्या निकाले थे? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन यहां पर निकला है वो ऑक्सीजन कहां से आया? वाटर से। कहां से आया? वाटर से। तो बेसिकली बात थी कि ये हाइड्रोजन जाकर के आगे चल के कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये आगे चल के जैसे कंबाइन हुआ ये बनके तैयार हो गया क्या? हमारा ग्लूकोज। क्या बनके तैयार हो गया? हमारा ग्लूकोज। तो हम ये बोला कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, दोनों में आपस में रिएक्शन लगे बाद में होता है। बेसिकली पहले पानी टूटेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बच गया, उस हाइड्रोजन से हमने कंबाइन करवा दिया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बनाकर तैयार कर दिया क्या? ग्लूकोज। और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर निकला वो ऑक्सीजन यहां पर है, और साथ में जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकला है वो एक्स्ट्रा पानी भी तो यहां पर हो जाएगा ट्रांसपीरेशन के माध्यम से बाहर। अब बात समझ में आ गया? तो ऐसे हमारा बनके तैयार हुआ क्या जी? ग्लूकोज। क्या बनके तैयार हुआ? ग्लूकोज। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है, थोड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि ये जो ग्लूकोज यहाँ पर है वो ग्लूकोज बनाया किसने? प्लांट ने। और जैसे वो प्लांट ग्लूकोज बना लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि जिस मान लीजिए घर में अगर खाना खाए के बाद सब खाना खा लिया, ऐसा थोड़ी होता। मान लीजिए प्लांट जो है, ठीक है ना, कोई बनता कोई बात नहीं, लेकिन खाना अगर ज्यादा बन गया तो आप थोड़ी दीजिएगा, खाने को स्टोर करेंगे। अगर खाना ज्यादा बनेगा तो खाने को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। और खाने को स्टोर करने में जो उसका फॉर्म होगा वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की। तो प्लांट भी भोजन जो है वो स्टोर करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, प्लांट जो है, प्लांट stored their food in the form of starch. In the form of starch. कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा? इन आपको मिल जाएगा रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, इट इज। क्या बोला कि अगर प्लांट ने भोजन बनाया, बहुत सारा भोजन बना लिया, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज है, और इसको बहुत सारा मॉलिक्यूल अगर इकट्ठा कर देंगे, पूरा एक ग्रुप बना दिए, तो वो हो गया स्टार्च। क्या हो गया? स्टार्च। तो प्लांट अपना भोजन जो स्टोर करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो कहाँ पर कर सकता है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट। बट हम लोग आगे एनिमल्स में या कोई भी एनिमल्स है वो तो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, तो पकाता है, नहीं पकाया तो खा लिया, किसी से लेकर छीन खा लिया,
वैसे भी आजकल जानवर की कमी नहीं है। जैसे अब यहाँ पर जो चीज देख लीजिए, तो हम लोग अगर मान लीजिए प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं या प्लांट की किसी चीज को खा रहे हैं, तो प्लांट के अंदर में जो फूड स्टोर था उस फूड को तो हम लोग खा लिए। अब हमारा शरीर जो है वो भी तो नाम को थोड़ी खा रहा है कि नहीं खाना है। हमारा शरीर में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर मान लीजिए कि ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो जितना हमारे शरीर को इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी बचा हुआ ग्लूकोज कहाँ जाएगा? तो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। So we can say that animals store glucose in the form of glycogen। कहां पर? इन लीवर। कहां पर जी? इन लीवर। तो एनिमल्स ने क्या किया कि अपना खाना में से जो खाना खाया था वो अगर ज्यादा हो गया, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, तो वो उसको स्टोर कर लिया किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहां पर? लीवर में। अब ये बात समझ में आ गया। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चाहिए वाटर, चाहिए सनलाइट, फिर चाहिए क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा, उसी लाइट की सनलाइट की मदद से हम लोगों ने वाटर को तोड़ा, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और वाटर जैसे ही टूटा तो वहां से निकला हाइड्रोजन और निकला ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन निकला था वो ऑक्सीजन स्टोमाटा से चला गया बाहर। बाकी का बचा हुआ जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को कंबाइन करवाया हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल के कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज को प्लांट में स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट ने किस फॉर्म में स्टोर किया? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एनिमल्स ने जो स्टोर किया वो स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर बताएंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।